तो गाइस, मैं जो बात करने वाली हूँ तानिया मित्तल को लेकर कुछ अपडेट्स मैं यहाँ पर आपके साथ रिपोर्टर दीदी शेयर करने वाली है। ये अपडेट इसलिए है क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे फैंस हैं तानिया मित्तल के। द पॉइंट इज जो हम शुरुआत करेंगे वो ये कि अगर हम बिग बॉस देखें तो एज अ व्यूअर मैंने पूरा ही 19 सीजन देखा है और मिड वीक या मिड तक या लास्ट तक भी सीजन के ये समझ नहीं आ रहा था कि विनर कौन होना चाहिए। बट जो तानिया मित्तल के फैंस थे या फिर तानिया मित्तल को पसंद करते थे, वो इस चीज को समझ चुके थे कि नहीं तानिया डिजर्विंग है। क्यों? क्योंकि कंपैरेटिवली कोई बहुत अच्छा नहीं लग पा रहा था, या तो फिर कोई कुछ नहीं कर रहा तो वो है, या वो कुछ ओवर ही कर रहा है वो है, और या फिर थोड़ा बहुत जो दे रहा है कंटेंट डेली का डेली वो है। तो वो भी चाह रहे थे कि ठीक है हमें भी ऑप्शन मिले ना, बिग बॉस वो ऑप्शन दे पाए। क्या होता है ना कि जो शो चला रहा है ना उससे भी हमें ऑप्शन देने पड़ते हैं, या हमें उसको भी हमें दूसरे का भी कुछ ऐसा दिखाना पड़ता है कि हम समझ पाए कि इसका नेगेटिव सीन ज्यादा चल रहा है, इसका पॉजिटिव ज्यादा चल रहा है, ये ज्यादा सही लग रहा है, ऐसा वाला। दूसरी चीज रही तानिया मित्तल की बात कि तानिया मित्तल को लोग क्यों पसंद। देखिए, काफी लोग कह रहे हैं फेकू है, फेक है, झूठ बोलती है, लेकिन फैन फॉलोइंग भी तो है ना काफी, तो वो क्यों है? वो क्यों पसंद करते हैं? ऐसा क्या है फिर वो पसंद करते हैं? तो मेरे पास आई थिंक इसका जवाब है, क्योंकि मुझे सब में उसकी कई चीजें बहुत अच्छी लगी हैं। वो झूठ माने कुछ भी माने, बहुत कम लोग होते हैं जो इतना केयरिंग होते हैं और सबको लगता है वो दिखा रहे हैं। किसी किसी में वो बहुत ज्यादा ओवर आदत होती है, और हर किसी को वो आदत होती नहीं है वो केयरिंग इतनी लेने की। घर में इतनी नहीं मिलती कि वो कोई और कर रहा है तो। जिस तरह से फरहाना ने भी बोला, तो जब मुझसे कुछ चाहिए गया तो इतना क्यों करती है ऐसे करके। या वो हर घर में हर किसी से जाके उसको गेम प्लान समझा रही है, तुम ऐसे करो, तुम वैसे करो, तुम सही रहो, तुम वही करो। ये चीज ज्यादा दिखी है। अभी लोगों का कहना है कि ये गेम के लिए था, तो अगर गेम के लिए भी था तो ठीक है, अच्छी बात है। बट हमने जो बाहर से देखा वो यही कि हाँ वो सबके लिए बराबर है। उसको क्या जरूरत पड़ी है हर किसी को जाकर समझाने की? तो ये चीजें जो लोग उसको पसंद करने लगे, लाइक नए जो लोग हैं, उसका स्टाइल और डेली अपने आप को इतना एक्टिव, अच्छा सुंदर रखना बहुत मुश्किल है यार। किसका मन करता है कि डेली डेली कि हाँ आज कुछ नया पहनते हैं, स्टाइल करते हैं। वो बात अलग है कि आप स्पॉन्सर हो रहे हो, आपको किसी ब्रांड के लिए काम करना है, और वो बात अलग है कि आप घर में नॉर्मली हो, आपको कुछ नहीं करना पूरा दिन, खाना बनाना है, खाना है, लेट जाना है। वो फिर भी अपने आप को इतना ड्रेसअप रख रही है, ज्वेलरी वगैरह सब कुछ। उसको भी लोग फेंकू फेंकती बोल रहे हैं। ये नहीं देख रहे हैं कि वो भी इंसान की मेहनत होती है कि वो उठकर कुछ कर रहा है। तो वो वाली चीजें हैं। बोलने का तरीका बहुत अच्छा है, और चलिए वो दिखावे के लिए राम नाम जप कर रही है, लेकिन कोई पूरा सीजन नहीं कर सकता। तो ये वाली चीजें फैक्ट है। तो वो चीज़ें लोगों को अच्छी लगी, और जिन्होंने फेक माना वो उनके पास कोई ख़ास रीज़न नहीं है, सिवाय ये कहने के फेक है, फेक थी, वो ऐसे करके, जितना मैंने देखा है। तो मुझे किसी के साइड से ऐसा वैलिड कोई पॉइंट लगा नहीं। अब हम बात करेंगे जो अब हो रहा है, यानी कि अब फाइनली कुछ चैनल्स जो हैं, स्पेशली एक आध चैनल ऐसे जिन्होंने तानिया मित्तल के होम टूर के लिए वो पहुंच गए। वहां पे उनकी फैमिली से बात कर रहे हैं, क्या है कैसे है। तो क्या आपके पास ये भी है जिसमें कि फ्रिज वाली लिफ्ट है? ये इस चीज को लेकर लोगों के सवाल थे। तो ये वाली जो चीजें हैं ना, इनके अब चीजें धीरे धीरे सामने आ रही हैं। अब लोगों का ये क्वेश्चन है, मुंह तो बंद हो गया कि ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, अपना घर क्यों नहीं दिखा रही? ये अपने ननिहाल का घर क्यों दिखा रही है? उसने बिग बॉस के अंदर भी कई बार ये बोला है कि मतलब वो तो है ही रिच, पर जो उसका ननिहाल है वो सुपर सुपर रिच है, और वो वहां भी रही है। और मे बी वो उसका ही घर हो, वो वहाँ चीज़ क्लियर नहीं हुई, वहाँ पे सब लोग हैं। एक ही कॉलोनी है, वो उसकी मामी ने वहाँ इंटरव्यू में बोला था कि हमारी पूरी एक कॉलोनी है जो कटी हुई है, और लोगों को भी दी हुई है, हमारी ही याद थी। तो वो पूरी फैमिली ही वहीं रहती है, तो एक ही पूरा उनका वो मिलाकर है। तो कई लोगों को एक तो ना जो फेंकते हैं, नहीं है इसके पास, ये सब करते हैं ना, क्योंकि कई लोगों के पास वो यकीन नहीं कर पाते, अच्छा इतना कुछ भी किसी पे हो सकता है, ये वो। बट होते हैं लोगों पे। तो आई थिंक ये सब चीज़ तो लोगों ने इतनी वो कर ली नोटिस, है ना, कि ये है अमोनिया। उसका गेम सब भूल गए, क्या है क्या नहीं है। पर ठीक है, काम मिलना मैटर है। उसने वहाँ पे अपना कंटेंट दिया, एंटरटेन किया, सब कुछ किया, और उसको काम भी मिलने लग रहा है, विच इज़ वेरी गुड। और वो ऐसी ही रही तो सही है, और फेक ना हो तो अच्छा ही है, थोड़ा बहुत तो कोई बात नहीं। सब में होती हैं वो चीज़ें। हम उसके चक्कर में बाकी सभी कंटेस्टेंट को नेग्लेक्ट कर गए। एक और मैंने वीडियो देखी थी जिसमें फरहाना भट्ट की एक स्ट्रैटेजी मुझे बड़ी अच्छे से समझ आई थी। जब वो फर्स्ट डे निकल गई, सीक्रेट रूम से वापस आई, तो आपने नोटिस किया होगा वो रुकी ही नहीं।
वो ज़बरदस्ती कंटेंट बहुत क्रिएट करती थी, बट सब जानते हैं, चाहे वो स्टैंड रखने उस पे थी कि मैं अपना स्टैंड रखती हूँ या फलाना अपना स्टैंड रखती है, व्हिच इज़ वेरी गुड। पर आपने क्या नोटिस किया कि वो ये वाली बात बिल्कुल सच थी, जो कि गौरव खन्ना ने नोटिस भी करी थी कि वो जानबूझ के मैं बर्तन नहीं धोंगी। क्या दिक्कत है बर्तन धोने में? अगर तुम यहाँ आए हो तो तुम्हें धोने पड़ेंगे। अगर तानिया ये दावा करती है मैंने अपने घर में ये नहीं किया, वो नहीं किया, कभी भी झाड़ू ये सब नहीं किया, कुछ हाथ नहीं लगाया, वो फिर भी रोटी बना रही है। उसने कभी किसी चीज़ को नहीं बोला मैं ये नहीं करूँगी, वो नहीं करूँगी। कि जबकि उसने कुछ, चाहे उसकी शिकायत रही हो कि उसने कभी वो चीज़ें नहीं की, पर करा ना। तो क्योंकि वो एक एक्सेप्टेंस था कि मुझे ये करना ही है यहाँ के। पर फरहाना वो चीज़ जानबूझ के, जो कि खुद की ड्यूटी है, ये नहीं किसी और का करना है। पर उसको पता है कि इस मुद्दे पे लड़ाई हो जाएगी, तो वो ज़बरदस्ती की क्रिएटिंग वाली चीज़ है, तो सबके गेम प्लान अपने-अपने थे। ये वाली चीज़ें हर कोई कर रहा था। तो अभी जो बिग बॉस का पूरा सीज़न था, वो बहुत अच्छे से समझ आया, बहुत अच्छे से कैलकुलेटिव भी हुआ। और अगर पॉइंट हम ये देखें कि गौरव खन्ना का जीतना वो क्यों जीते, तो देखिए गौरव खन्ना नो डाउट सलमान ने भी बोल दिया ठीक है सुपरस्टार है, उन्होंने अच्छा बड़े-बड़े सीरियल था, शो थे वो किए हैं और ठीक है वो डिज़र्विंग होंगे। बट अकॉर्डिंग टू शो अगर हम देखें, मैंने भी उन्हें बहुत पहले से भी देखा हुआ है, पर मैं ऐसे थोड़ी कि मेरा कोई फेवरेट इस सीज़न में आया तो मैं उसको ही जिताऊँगी। वो कुछ कर तो रहा है या नहीं कर रहा है? ठीक है, वो इसी टाइप का है, वो शांत रहता है, सब है। लेकिन अगर वो आपको एक्टिव ही नहीं दिखा, आप 2 हफ्ते पहले, मैं सलमान खान की बात कर रही हूँ, 2 हफ्ते पहले अगर आप उसको टारगेट कर रहे हो, ये बोल रहे हो कि इस आदमी का अब तक मुझे कुछ नहीं दिखा, अगर ये ऐसे ही है तो ठीक है, ये है, वो है, तो अगर हर कोई बोल रहा है उठो, जागो, और जब जीतने वाली बात आई तो ठीक है, प्रेज़ करके ट्रॉफी दे दो। तो आपको क्या लगा? जो भाई पसंद करते थे, चाहते थे उनके लिए तो ठीक है। पर और ऐसी बात नहीं है कि हम पसंद नहीं करते इसलिए हम नहीं चाहते थे वो जीते। बढ़िया आदमी बहुत ही सही है, पर हमें गेम में उसका कोई कंट्रीब्यूशन दिखा, नहीं दिखा। अगर लोग बोल रहे हैं, 1 जन नहीं, इतने लोग ऑडियंस बोल रही है, तो कहाँ है कंट्रीब्यूशन, कहाँ था? और हर किसी ने एक्सपेक्ट किया था कि जी के कुछ अलग निकलेगा। कि चाहे वो गेम में हो, चाहे टीम में हो। और मैंने जब लाइव में ये चीज़ बोली, तो लोगों का ये था कि अब क्या लड़ाई करे वो? अब क्या लड़ाई करके दिखा, अरे लड़ाई किसने बोला है? मुद्दे वाली बात होती है ना, जब घर में बड़े मुद्दे चल रहे हैं, वो व्यूअर की तरह पीछे बैठकर, ये डेन्यूम में बैठकर अपने व्यूज़ दे रहा है। ये है, देखते हैं मज़ा आएगा। तो अगर आप ऑडियंस ही बने हुए हो, तो आपने कौन-सा वहाँ पर अपना रिएक्शन दिया है? कौन-सा ओपिनियन दिया है? तो ओपिनियन वाली चीज़ होती है ना, तो वो है। वैसे भी सलमान जब टोकते हैं पूरे सीज़न के बीच में, तो उनका क्या पॉइंट होता है कि आपको कोई ओपिनियन नहीं दिख रहा है। जैसे मृदुल को बहुत डाँट लगी है कि आपका कोई ओपिनियन नहीं है। लड़ने की बात नहीं हो रही पर ओपिनियन नहीं है। क्या गौरव का हर चीज़ में ओपिनियन था? मेबी सपोर्टर्स तो बोलेंगे हाँ था, क्योंकि वो ऐसे देख रहे हैं, बट ठीक है। जो जीता ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और हमारा ऐसा नहीं कि तानिया ही जीते या कुछ है, बट डिजर्विंग बंदा जीतना चाहिए। और रही बात तानिया मित्तल की, तो भाई अब धीरे-धीरे चीज़ें सामने आ रही हैं। पर आपको क्या लगता है कि तानिया मित्तल ने जो अब धीरे-धीरे सब कुछ अपने घर का, और चाहे वो फ्रिज लिफ्ट हो, किचन की लिफ्ट हो, सब दिखाना शुरू किया है, तो क्या बोलती बंद हो जाएगी उन लोगों की जो चीकू कह रहे थे? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर देना। आज के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय।